Hello everyone. So in this video we are talking about the social development. We'll talk about the meaning, what are the stages and what are the characteristics of social development during childhood and adolescence and what are the factors which is affecting the social development. So let's start. First we'll talk about the introduction. What is social development? Social development is a process through which children learns to build relationship. तो सोशल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बच्चा है वो अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखता है. इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ वैल्यूज़, नॉलेज एंड स्किल्स. इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ को लर्न किया जाता है, नॉलेज गेन की जाती है और कुछ स्किल्स सीखी जाती है which is necessary to understand how to get along with others. Social development implies the development of an individual in such a way as he becomes a useful member of the society. तो social development क्या करती है, implies एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहना सिखाती है और द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स. एन इंडिविजुअल बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग ओनली एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. द चाइल्ड नॉट ओनली डेवलप्स इन फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल बिहेवियर but side by side with this in his social behavior also. तो जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, उसकी सिर्फ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट ही नहीं होती है बट इसके साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका सोशल बिहेवियर भी डेवलप होता है. देन there are some definitions given by some of best sociologists. So according to the Harlow, social development means attaining of the maturity in social relationship. तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब है जब हम मेच्योरिटी अटेन कर देते हैं सोशल रिलेशनशिप्स में. देन अकॉर्डिंग टू H.E. Garrett, socialization or social development is the process whereby the biological individual is converted into a human being. तो जहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है वो पूरा ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है. देन according to the Sorensen, by social growth and development, we mean increasing ability to get along well with oneself and others. This is one of the most famous Ericksons psychosocial development theory, which is very important in exam point of view. So you must learn this theory. Stages of social development. This is given by Ericksons psychosocial development theory. So एरिक्सन जो थे वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 8 स्टेजेस में जो है अपनी ये थ्योरी दी थी. इसमें क्या था, स्टेजेस जो थी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट एंड हियर विल गिवन द स्पेसिफिक एज और पीरियड. तो फर्स्ट जो उन्होंने दिया था दैट इज़ द ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, जिसमें बर्थ से लेकर 18 मंथ्स के पीरियड तक ये होता है. सेकंड जो थ्योरी थी, सेकंड जो स्टेज थी वो थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 2 to 3 ईयर्स तक थी. थर्ड था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 to 5 ईयर्स तक थी. देन फोर्थ इज द इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो कि 6 to 12 ईयर्स तक थी. देन इन्फीरियरिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 13 to 18 ईयर्स की थी. एंड देन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दैट इज़ 19 to 40 ईयर्स. एंड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, विच इज़ 40 to 45 ईयर्स. So 40 to 65 years, and ego integrity and disappear, that is 65 to till death. So let's talk about the first stage, which is the trust versus mistrust, जो कि होती है 0 से 18 months के बीच में, and this is the infancy stage. इसका बेसिक वर्च्यू है होप एंड इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्स इसमें होता है फीलिंग और कंफर्ट, एंड साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है ट्रस्ट और नॉट. एंड की क्वेश्चन, इज़ माई वर्ल्ड सेफ. तो इसमें क्या होता है बेसिकली ट्रस्ट में और मिसट्रस्ट में. फॉर एग्जांपल जब बच्चा छोटा होता है और जब वो रो रहा होता है, अगर उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं, उसे चुप करवाते हैं, उसे फीड करवाते हैं, उसका केयर करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक जो है ट्रस्ट वाली भावना क्रिएट होती है कि नहीं, उसकी केयर करने वाला कोई है.
ठीक है। अगर मिसट्रस्ट कब होता है, फॉर एग्जांपल बच्चा क्राई कर रहा है, उसे दूध चाहिए या खाना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है, उसे केयर नहीं किया जा रही है, अच्छे से उसकी केयर नहीं हो रही है, केयर टेकर उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है मिसट्रस्ट की भावना क्रिएट होती है कि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें ट्रस्ट होता है और मिसट्रस्ट होता है। सेकेंड जो हमारी स्टेज आती है वो आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जिसे अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड कहते हैं, जो कि होता है 2 to 3 years के लिए। और इसमें की क्वेश्चंस होता है कैन आई डू थिंग्स माई सेल्फ और नॉट, और इसका बेसिक वर्च्यू होता है विल, इच्छा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग एंड ड्रेसिंग। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल पिकिंग आउट हिज और हर ओन क्लोथ्स बाय एंड ड्रेसिंग हर सेल्फ, मास्टरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग, चूजिंग विच टॉय शी लाइक्स बाय हर सेल्फ एंड डेवलपिंग फूड प्रेफरेंसेज ऑफ हर ओन। तो इस पीरियड में क्या होता है ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट में, इसमें जो बच्चा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो खुद अपने आप को ड्रेसअप करना शुरू करते हैं, और अगर वो अच्छा दिखते हैं तो उनमें जो है ऑटोनॉमी की भावना जनरेट होती है, और कईयों में शेम की भावना जनरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा कि कोई और मुझे कपड़े ड्रेसअप करवाए या नहीं, और इस तरह से। थर्ड स्टेज है, उसमें आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसे प्री स्कूल का भी कहते हैं, जो कि 3 to 5 years होती है, और इसका बेसिक वर्च्यू होता है पर्पस। एंड इसमें की क्वेश्चंस आता है एम आई गुड और बैड, सो इम्पॉर्टेंट इन व्हेन एक्सप्लोरेशन और प्ले। तो इनिशिएटिव में क्या आता है, द चाइल्ड लर्न्स टू इनिशिएट एक्टिविटीज इफ पेरेंट्स एक्ट इन अ वे दैट गाइड द चाइल्ड्स explorations in socially acceptable manner, child develops self confidence. And guilt में आता है if parents strict control the child expectation or punished, so initiate they will develop a sense of guilt and fear. for इस स्टेज में क्या होता है, अगर बच्चा जो है कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, पेरेंट्स उसको एनकरेज करते हैं, उसे कहते हैं कि यू गो एंड एक्सप्लोर योर थिंग्स इन योर ओन वे, तो उनमें जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद से चीज़ों को करते हैं। बट अगर वहीं पे कई पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे के अंदर क्या आती है, उसमें गिल्ट की भावना क्रिएट होती है। देन वी हैव स्टेज 4 विच इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, विच इज़ द स्कूल एज, जो कि होती है 6 to 11 years में। इसका बेसिक वर्च्यू होता है कॉम्पिटेंसी, एंड की क्वेश्चन इज हाउ कैन आई बी गुड। इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं स्कूल और एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होता है, identity through successful accomplishment the child develops a sense of pride and confidence, and then inferiority through a lack of successful accomplishment and failure they came to feeling of inferiority. for example अगर बच्चा जो है स्कूल में अच्छे से कॉम्पिटिट कर पा रहा है, अच्छी पोजीशंस ले पा रहा है, और ओवरऑल उसका जो है पूरा अच्छा चल रहा है सपोज, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेगा। वही इन्फीरियरिटी आती है जब वो फेल होता रहता है किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में अच्छा नहीं है और उसे डांट पड़ रही है टीचर से, पेरेंट्स से, उसे एनकरेज नहीं किया जाता, तो उसमें इन्फीरियरिटी की भावना क्रिएट होती है। देन आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, विच इज स्टेज 5, दिस इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस, एंड दिस इज 12 to 19 years। इसमें बेसिक वर्च्यू होता है फिडिलिटी, फिडिलिटी मीन्स ऑनेस्ट, सो इम्पॉर्टेंट इन व्हेन सोशल रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी की क्वेश्चंस, हु एम आई एंड वेयर आई एम गोइंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी पीयर जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, उनके साथ काफ़ी लॉयल होते हैं और रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, इफ़ एडोलेसेंट आर सपोर्टेड इन देयर एक्सप्लोरेशन एंड गिवन फ्रीडम टू एक्सप्लोर थिंग्स इन अ डिफरेंट रोल्स, दे कैन एनकरेज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। एंड रोल कन्फ्यूजन, इफ एडोलेसेंट आर रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट गिवन द स्पेस टू एक्सप्लोर और फाइंड द प्रोसेस टू डिस्ट्रेसिंग, दे मे एक्सपेंसिव रोल कन्फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो है खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, मतलब वो एक्चुअल में है क्या, और अगर वो एक्सप्लोर कर पाते हैं चीज़ों को, तो उनमें कॉन्फिडेंस की भावना आती है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है चीज़ों को करने का। वही रोल कन्फ्यूजन, फॉर एग्जांपल बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, आगे किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो उसमें जो है एक इन्फीरियरिटी आ जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। देन इंटीमेसी एंड आइसोलेशन इज़ द नेक्स्ट स्टेज, विच इज़ द स्टेज 4।
इंटीमेसी एंड आइसोलेशन जो कि 20 to 40 years में होती है, एंड इन द अर्ली चाइल्डहुड यंग अडल्ट. बेसिक वर्च्यू इज़ द लव एंड अफेक्शन. इसमें क्या होता है, लव एंड अफेक्शंस होते हैं. ये इंपॉर्टेंट इवेंट इंटीमेट रिलेशनशिप की क्वेश्चन, एम आई लव्ड एंड वांटेड. तो इंटीमेसी और आइसोलेशन में क्या होता है, they can intimacy, they can form close bond and are comfortable with mutual dependency, and isolation, they can struggle to form these close relationship, may cause of earlier unresolved identity, fear of rejection and expensive isolation. तो इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ खुश है, हैप्पी, एंड देन दैट इज़ द इंटीमेसी पार्ट. एंड इफ़ आइसोलेशन, फॉर एग्जांपल दे आर नॉट लव बाय देयर पार्टनर्स और एनीथिंग, तो उनमें जो है आइसोलेशन क्रिएट होता है. Then generativity and stagnation, which is the 40 to 65 years, which is middle adulthood. Important event, work and parenthood. Basic virtue is the care. सो पेरेंट्स और एडल्ट स्टार्ट टू कंसर्न अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. तो इसमें जो है अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चिंतित होते हैं कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी, या किस तरह से उनका जो है आगे हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी वो अच्छी लाइफ को कंटिन्यू कर पाए. तो इसमें क्या होता है, जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन. तो इफ़ इंडिविजुअल फील दे आर मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, दे विल सेंस ऑफ जनरेटिविटी. स्टैग्नेशन क्या होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम किया होता है तो उनमें जनरेटिविटी आती है. और अगर स्टैग्नेशन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों ने लाइफ में कुछ चीज़ करनी चाहते थे लेकिन उन्होंने अचीव नहीं की, तो उनमें स्टैग्नेशन जो है वो क्रिएट होता है. Then stage 8, which is the maturity, and 65 to onwards, which is the old age. So it is the ego integrity and disappear. So basic virtue is the wisdom, important event, reflection of life. So here identity, here it is the ego integrity and disappear. If the individual feel they have lived a fulfilling life, they will experience ego integrity. उन्होंने पूरी लाइफ अच्छे से फुलफिल होकर जी है तो उनमें ego integrity आएगी. और disappear आएगा if individual feel regretful about their past, feel they have made poor decisions or believe they have failed to achieve their life goals, they may experience disappears. So this is about the stages. Now we will talk about what are the characteristics of the social development during childhood. तो वैसे तो ये वाली स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट आती है आपके पास इन्फेंसी, फिर आती है आपके पास अर्ली चाइल्डहुड, फिर आती है लेट चाइल्डहुड, एंड देन एडोलेसेंस. सो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशंस क्या करता है, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, वो जो है बच्चों को पहले बड़ों को ऑब्जर्व करेगा और फिर उन्हें इमिटेट करेगा. देन पॉजिटिव सोशल बिहेवियर, उनको शेयरिंग का, केयरिंग, उनका जो है वो बिहेवियर होगा. देन सोशल अवेयरनेस. देन वी हैव सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिसमें सेक्स कॉन्शियसनेस हो जाते हैं. एंड dress up like a man, female, an individual conscious about their sex and attract to the opposite sex. Then we have a social service and public gatherings, fair and festival become a passion for adolescent. Group loyalty, and adolescent of the boys and girls form their own groups and discuss their problems freely, and they become very loyal to their groups. And here they can learn to the quality of sympathy, competition, cooperation, obedience, and the leadership. And what are the factors which are affecting the social development? So, is heredity a factor of social development or not? No. Heredity only comes in the intelligence, emotional environment, not with the social development. So factors affecting is the social economic status of the family. The family members of the high socio-economic status have the opportunity to moving abroad in a higher and the wider clock of the society, and this naturally helps them in their socialization. Then home environment. So home is the first socializing agency. Family influence play a very pivotal role in the process of social development, influence of the culture and the social development.
Then health is also the can health healthy child can more ability or the strength to adjust in the challenging social settings. Then mass media, peer groups, love and affection. So these are some factors which is affecting the social development. Thank you so much. Hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.